जारी है। अब सब सिद्धू जी के हिसाब से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग तैनाती हो, और यह बात कहते हुए कि ये दागी है वो दागी है, तो यह अगर यह बात है भी तो एक फोरम होता है, पार्टी का फोरम है, मुख्यमंत्री के स्तर पर बात उठाई जा सकती है, हाईकमान। ये क्या है कि आप ट्विटर पर आप इस्तीफ़ा दे दें तो कोई मतलब नहीं होता। और एक बात बताऊं, मैं ब्यूरोक्रेसी से निकला हुआ हूं। अब जो पकड़ा गया वो चोर, ना पकड़ा गया तो ईमानदार, ये हालत है। तो ये मान लो जिसके ऊपर दाग लगा हुआ है, अदालत से कोई कन्विक्शन हुआ हो तो बात है। इस तरह से तो 50% से ज्यादा जो सांसद लेकिन उदित राज जी, आप कांग्रेस की स्थिति तो ये होगी ना, निगलते बन रहा है, केसेस लगे हुए हैं। उदित जी, आप ही से मेरा सवाल है, कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अगर आप सिद्धू को कहने पे हटाते हो तो मैसेज जाएगा कि करप्शन, करप्ट लोगों को आपने पहले आपने करप्ट लोगों को बनाया, आप उनको हटा रहे हो। अगर नहीं हटाते तो कांग्रेस वैसे ही खंड खंड हो गई है पंजाब के अंदर। करप्ट कोई कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, आप एक दलित मुख्यमंत्री है तो उसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग वो करेगा। आप उन्हें रिप्रेजेंट करिए, आप उनसे कहिए कि इनको हटाइए। ये नहीं कि आप इस्तीफा दे दे, आप असहयोग करें। तो एक मानसिकता तो झलकती है कि ये दलित है, हमारे कहने पर सब बात माने, तो ऐसा नहीं होता है। क्या मनोहर लाल खट्टर या योगी या पहले कैप्टन अमरिंदर, क्या कांग्रेस में ये कल्चर है कि अगर दलित है, अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसको वो जी हजूर होना चाहिए? मुख्यमंत्री आप जो क्या बात कह रहे हैं वही कपिल सिब्बल ने बात बोली, हम जी हजूर 23 नहीं, दबा लो और जो चाहो उसको कराओ। तो कांग्रेस में ये तो आप नया खुलासा करें, कांग्रेस में दलितों को दबाया जाता है? नहीं, एक बात नहीं है, कांग्रेस में ही नहीं दबाया जाता। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि उन्हें मौका दिया। दबाया नहीं जाता, कहने का मतलब तो फिर ये सिद्धू तो कांग्रेस का ही है ना? अच्छा एक बात बताइए कि सिद्धू तो राहुल गांधी के राइट हैंड आदमी है। सिद्धू जी पार्टी चलाएं, सिद्धू की तो ताजपोशी कहते हैं प्रियंका गांधी ने करी, एश्योर करी कि हो जाए। तो सिद्धू, अगर सिद्धू जो है वो कांग्रेस के नहीं है, सिद्धू क्या सिद्धू कांग्रेस का ही तो है, और चन्नी भी कांग्रेस का ही है। बात यह है, नहीं बात यह नहीं है, कि क्या बात वो उनको पार्टी की जिम्मेदारी दी है, वो पार्टी चलाएं, और इनको सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर कोई बात है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, ड्यू कोर्स ऑफ आप कह रहे कि लॉ होता है। आप कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री है तो ये चाहते हैं वो जी हजूरी करें। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जो कपिल, देखिए उदित राज जी, जो कपिल सिब्बल ने भी सवाल खड़ा करा कि जी हजूरी का कल्चर है, और आप कह रहे हैं कि दलितों पर विशेष जी हजूरी का कल्चर है कांग्रेस पार्टी में। तो फिर मुख्यमंत्री बनाया किस बात का है? तो ये कांग्रेस से पूछिए, मेरे से क्यों लड़ रहे हैं सर? मैंने थोड़ी बनाया मुख्यमंत्री, ये संबित पात्रा ने बनाया, सोहेल सेठ ने बनाया, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। ये तो माननीय राहुल जी ने बनाया। तब तो कहा जा रहा था कि राहुल जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए, चन्नी को बना दिया और सिद्धू को बना दिया, एक तीर से 3-4 निशाने साध दिए, कैप्टन को बाहर कर दिया, कैप्टन की बेइज्जती कर दी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दलितों को दबाया जाता है और सिद्धू दलित मुख्यमंत्री को दबा रहे हैं। तो मतलब ये कांग्रेस का कल्चर है कि दलित मुख्यमंत्रियों को दबाया जाता है, दलितों को दबाया जाता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, दबाने की नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या आपको मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव दिख रहा था जब नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के खड़े थे? मुख्यमंत्री मतलब एक प्रोटोकॉल होता है सीएम का, उसकी कमर पर हाथ, उसके कंधे पर हाथ, ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं है, उनका बगल में यार घूम रहा है। वो भी गलत था, वो भी गलत था। मुझे तमाम दलितों ने शिकायत किया कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, जैसे सिद्धू बिहेव कर रहे थे, मुख्यमंत्री का परिचय करा रहे थे हाथ पकड़ करके। या वहां के तमाम दलितों का मुझे फोन आया पंजाब से कि ये गलत है। और मुख्यमंत्री, वही एक मानसिकता बनी हुई है कि जहां 32% से ज्यादा आबादी दलित समाज की हो, 70 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो दबाने की भावना है। मैं नहीं कहता वो जातिवादी है सिद्धू, लेकिन एक तरह से भावना है कि हमारे नीचे है, हमारे कहने पर चले। ये बड़ी गलत भावना है। मैं उदित राज जी, ये भावना अगर कांग्रेस के नेता के अंदर है तो बहुत गलत भावना है ये, कि मतलब वो इस तरह से दलित को देख रहे हैं या ओबीसी को भी देखते होंगे, ये हमें पता नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ बात होती है कि देखिए दलितों को एम्पावर करने की बात हो रही है, लेकिन ये तो एक बिल्कुल नया अध्याय है कि इस दृष्टि से देखा जा रहा है। ये चौंकाने वाली बात है मेरे सामने, और मुझे खुद दुख हो रहा है। इस तरह का बिहेवियर हो रहा था चन्नी साहब के साथ या किसी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ, तो आपके साथ भी खराब बिहेव करते होंगे ये लोग।
नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी है जहां दलितों का स्थान है। कांग्रेस पार्टी है जिसने मौका दिया मुख्यमंत्री। अरे तो फिर चन्नी के साथ ये सब कुछ किसने करा? एक सेकंड आप बताइए, एक सेकंड। उदित जी ना, सिद्धू जी की अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है। अरे सिद्धू जी व्यक्तिगत कैसे हो गए? नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के ब्लू आइड बॉय, वो कैसे हो गए? वो इंडिविजुअल कैसे हो गए? उनके साथ 6 मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। वैसे नहीं, इंडिविजुअल उनके साथ 6 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। दल में अच्छे पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बुरे नहीं होते? किस दल में अच्छे बुरे नहीं होते? तो बुरे आदमी को पार्टी का मुखिया क्यों बना दिया पंजाब में? अगर वो आदमी बुरा था तो मुखिया क्या बना दिया? सुप्रिया सुले नहीं, बाबुल सुप्रियो पर क्या हुआ? बाबुल सुप्रियो तो बाहर चला गया, चले गए। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति अगर सिद्धू के अंदर क्या मानसिकता है इसको क्या पता है? हमें क्या पता? तो राहुल जी को क्या पता? ठीक है, मैं संबित करूं तो देखिए अब आपके साथ करना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर से जो चीफ मिनिस्टर उसके गले में आप उसके कमर में, मुझे नहीं पता लगता पक्ष में कौन है विपक्ष में कौन है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बोला था वर्सेस विंडो कहां चला सर रखेंगे, ये नहीं करना चाहिए। जी संबित पात्रा और सोहेल सेठ साहब भी हाथ खड़ा करें। संबित पात्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। संबित पात्रा, ये जो कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ चलता रहे और हमारा काम बनता रहे। देखिए अमीश जी, आज आपसे एक बड़ी गलती हो गई है। अभी भी वैसे गलती सुधारा जा सकता है। ये आपने मुझे और ये सोहेल सेठ जी को बेकार का बुलाया है। आपको कपिल सिब्बल जी को और आपको गुलाम नबी आज़ाद जी को बुला लेना चाहिए था, या तो फिर आप संदीप दीक्षित जी को बुला लेते। ये हमारी आज आवश्यकता थी नहीं। ये आपस में आप देखते लाइव टेलीविजन में सर फुटवल होता कांग्रेस के अंदर और ये पूरा दुनिया देखता। ये आपने हमको और सोहेल जी को क्यों बुलाया है? हमारी कोई आवश्यकता आज है ही नहीं। आज पूरा 6 के 6 पैनलिस्ट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के होने चाहिए थे। एक वो G23 से होता, एक कपिल सिब्बल के गुट का होता, एक राहुल गांधी के गुट का होता, एक सोनिया जी के गुट का होता और एक कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी से होता। फिर आप देखते क्या कमाल का डिबेट होता इनके। और इसको ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी है, हम ऐसे ही लड़ेंगे, एक दूसरे का सर काटेंगे और यही डेमोक्रेसी है। देखिए, ये कैप्टन साहब को इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से बर्खास्त किया। आपने लाके मुख्यमंत्री चन्नी साहब को बनाया। हमने तो कोई आपत्ति नहीं की, आपका प्रेरोगेटिव है, आप किसको बनाए, हमने स्वागत किया, अच्छी बात है आपने बनाया। आप लाके सिद्धू जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं। सिद्धू जी और चन्नी जी में लड़ाई होती है, गले पे कंधे पे हाथ डालते हैं सिद्धू जी। इस पे हम पे क्यों डांट रहे हैं, हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? उदित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उदित जी तो मेरे पुराने मित्र हैं और केवल मित्र नहीं है, मैं तो उदित जी के साथ काम भी किया हुआ हूं। मैं उनका बहुत, हमने तो आपसे कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं मतलब आप कोई इशारा भी नहीं था मेरा। हाँ, नहीं ठीक बात है।